नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ होम साइंस का यूनिट सेकेंड इसका पार्ट 1 हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसका यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 3। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305G इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर जस्ट उसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 301, 302, 303, 304, 305 के दोनों पेडागोजी, ठीक है। या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। या कथन है ए वेस्ले का, बी पीटरसन का, सी स्किनर का, डी बकिंघम का। तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए वेस्ले का। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा है। सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा है, तो किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, एलन ने। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में कुल सोपान पद होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए स्किनर, बी रॉबर्ट ग्लेसर, सी ब्रूनर, डी ब्रूस जॉयस। सही जवाब हो जाएगा बी रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ए मूर्त से अमूर्त की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी विश्लेषण संश्लेषण की ओर, डी अनुकरण से अभ्यास की ओर। सही जवाब हो जाएगा डी अनुकरण से अभ्यास की ओर। अगला प्रश्न है, इकाई विधि के प्रणेता कौन है? ए हर्बर्ट, बी किलपैट्रिक, सी मॉरिसन, डी जॉन ड्यूवी। सही जवाब हो जाएगा सी मॉरिसन। अगला प्रश्न है, कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? ए अनुभव का सिद्धांत, बी उद्देश्य का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 8 का बी 4। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ए शैक्षिक सिद्धांत, बी तकनीक सिद्धांत, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य सिद्धांत है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी विविधता व लचीलेपन का सिद्धांत, सी उपयोगिता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। ए प्रदर्शन विधि, बी व्याख्यान विधि, सी खोज विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि है। ए 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी 60 मिनट, डी 25 मिनट। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13 का बी 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि है 36 मिनट। ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के मानक समय अवधि निम्नलिखित है। शिक्षण के 6 मिनट, प्रतिपुष्टि के 6 मिनट, ठीक है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, संपूर्ण टोटल कितना हो जाएगा 36 मिनट। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। ए परिकल्पना का निर्माण, बी अवलोकन करना, सी एक प्रकार का आयोजन, डी
प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि एक विधि है। ए शिक्षार्थी केंद्रित विधि, बी योग्यता आधारित विधि, सी विषय केंद्रित विधि, डी शिक्षक केंद्रित विधि। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, शिक्षार्थी केंद्रित विधि। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रयोगशाला के कितने अनुभाग हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी प्लान प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, सन 1964 में। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण की कितनी विधियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी, 3। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान विषय के विज्ञान के क्षेत्र में कितने रूप हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 5। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि अपनाने से छात्रों में विकास होता है। ए तार्किक शक्ति का, बी निरीक्षण शक्ति का, सी सृजनात्मक शक्ति का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान स्तर पर समस्याएं होती हैं। ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार, सी 2 प्रकार, डी 5 प्रकार। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के विशेषताएं हैं। तो ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सूझबूझ या अंतर्दृष्टिपूर्ण, सी आलोचनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक वह स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किस विधि पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, ह्यूरिस्टिक विधि, मतलब खोज विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विधि में नवीन नियमों की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? ए अनुसंधान विधि, बी आगमन, सी निगमन, डी प्रयोजना विधि। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, बी आगमन विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा परियोजना विधि का सोपान नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, परियोजना संबंधी कार्य का प्रयोगशाला में परीक्षण करना। ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव करना, कार्य का लेखा जोखा करना। अगला प्रश्न है, खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। ये समस्या, भी अवलोकन, सी पाठ्यक्रम का अध्ययन, डी निर्णय। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, अवलोकन। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में निम्न से क्या नवाचार है? ए सूक्ष्म शिक्षण, बी टोली शिक्षण, सी सेमिनार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को नकारात्मक एवं सकारात्मक पुनर्भरण मिलता है। ए साखी अभिक्रमित में, बी अवरोध अभिक्रमित में, सी रेखी अभिक्रमित में, डी उपयुक्त सभी में। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ए साखी अभिक्रमित में। अगला प्रश्न है, स्वानुदेश उपागम में निर्देशन की विधि है। ए असीमित, बी व्यक्तिगत, सी सामूहिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान में फाइनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, किसी चित्र के विभिन्न भागों को बताने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञानार्जन का सबसे प्रभावी साधन नहीं है। ये पाठ्यपुस्तक की अधिकता, बी अवलोकन, सी करके सीखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी नहीं है। अगला प्रश्न है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। तो ये पैनल चर्चा से, बी दल शिक्षण से, सी परीक्षा प्रतिमान से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, ए पैनल चर्चा से। अगला प्रश्न है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। ए अन्वेषण, बी प्रयोगशाला, सी संक्रियात्मक, डी अवलोकन। सही जवाब हो जाएगा बी प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, नील पत्र को जाना जाता है। ए मूल्यांकन परीक्षण, बी मूल्यांकन प्रपत्र, सी सूचक चार्ट, डी त्रिदिशा सूचक चार्ट। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी मूल्यांकन पत्र। अगला प्रश्न है,
किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? ए संश्लेषण विधि, बी नियोजन अन्वेषण विधि, सी संभाषण, डी ह्यूरिस्टिक। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, डी ह्यूरिस्टिक, खोज विधि। अगला प्रश्न है, नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं। ये विज्ञान संबंधी कौशल में, बी भाषा कौशल, सी पहचानने के कौशल में, डी चित्रकला के कौशल में। सही जवाब हो जाएगा ए विज्ञान संबंधी कौशल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो ए प्रयोजन विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी पत्राभिनय विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। ए सृजनात्मक प्रोजेक्ट, बी रसास्वादन प्रोजेक्ट, सी समस्यात्मक प्रोजेक्ट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? ए पत्राभिनय विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी भाषण विधि, डी अनुसंधान विधि। सही जवाब हो जाएगा ए पत्राभिनय विधि। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। ए भ्रमण विधि, बी अनुसंधान विधि, सी कार्यगोष्ठी विधि, डी उपयुक्त समस्या समाधान विधि। सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना आप लोग, ए भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय सीखने की विधि है। तो सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, सी भ्रमण विधि। भ्रमण विधि क्या है? ज्ञानेंद्रिय सीखने की विधि है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें ए शिक्षार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बी बहुत सरल हो, सी बहुत छुट्टियां हो, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। अगला प्रश्न है, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी कहानी विधि में। कहानी विधि में अध्यापक क्या सक्रिय है, बालक क्या सिर्फ सुनता है तो निष्क्रिय रहता है। या फिर व्याख्यान विधि में भी जो है अध्यापक केंद्रित रहता, अध्यापक जो है सक्रिय रहता है, बालक जो है सुनता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है। ए व्याख्यान, बी कहानी कथन, सी खेल कूद, डी प्रश्नोत्तर। सही जवाब हो जाएगा सी खेल कूद। अगला प्रश्न है, जिस विधि में कक्षा 2 दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है। सही जवाब हो जाएगा 46 का, बी वाद विवाद, डिबेट। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल करने पर देती है? कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल करने पर बल देती है? ए पर्यवेक्षित अध्ययन, बी निरीक्षण, सी प्रयोगशाला, डी समस्या समाधान। सही जवाब हो जाएगा डी समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति है। सही जवाब हो जाएगा ए समस्या समाधान पद्धति। अगला प्रश्न है, इकाई पद्धति के पद नहीं हैं। ए अनुसंधान, बी प्रस्तुतिकरण, सी आत्मसात करना, डी व्याख्यान। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, डी व्याख्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाठ योजना का सोपान नहीं है। ए प्रस्तुतिकरण, बी स्पष्टीकरण, सी प्रयोग, डी पुनरावृत्ति। सही जवाब हो जाएगा डी पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रयोजना विधि किस देश से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ए अमेरिका से। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ए हर्बर्टसन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? ए ऑनेस्ट, बी हेल्थ, सी हेड, डी हैंड। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए ऑनेस्ट। अगला प्रश्न है, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए। ए अच्छा विद्वान, बी अच्छा व्यक्तित्व, सी अच्छा कहानीकार, डी अच्छा कवि। सही जवाब हो जाएगा सी अच्छा कहानीकार। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्य प्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे? ए व्याख्यान, बी वाद विवाद, सी प्रोजेक्ट, डी समस्या समाधान। सही जवाब हो जाएगा 55 का, सी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण गुण है। ए नेतृत्व, बी चतुर,
सी वाक्पटुता, डी नेतृत्व क्षमता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, वाक्पटुता। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग, डी नेतृत्व क्षमता। ठीक है, तो गृह विज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, तो ये नेतृत्व भी चातुर्य, सी वाक्पटुता, डी नेतृत्व क्षमता। सही जवाब हो जाएगा डी नेतृत्व क्षमता। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। तो एक भ्रमण विधि, बी कहानी विधि, समस्या समाधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है। ए विद्वान, बी स्वास्थ्य, सी आदर्श, डी अच्छा नागरिक। सही जवाब हो जाएगा डी अच्छा नागरिक। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी पूर्ण तैयारी व पूर्ण निर्धारित उद्देश्य। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये शारीरिक, भी मानसिक, सी भावात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मानसिक। अगला प्रश्न है, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा 61 का, डी दूरस्थ शिक्षण विधि। आगमन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। ए अरस्तु, बी पतंजलि, सी हिल्दा ताबा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी हिल्दा ताबा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संचालन में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का, बी अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विन्यास के लिए कुल कितना समय आवंटन है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, 36 मिनट। अगला प्रश्न, 35 से 40 रहता है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में ज़्यादातर 36 मिनट ही फेमस है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिमान के सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्नियोजन के लिए निर्धारित समय है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, बी 12 मिनट। अगला प्रश्न है, 1959 में डी एलन एवं रियान के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कुल कितने सिद्धांत थे। सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विधि का प्रसार करने वाला कौन था। सही जवाब हो जाएगा 67 का, सी फ्रेजर। अगला प्रश्न है, भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 68 का, ए इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 69 का, सी पाठशाला विधि में। अगला प्रश्न है, खेल विधि प्रचलित करने का श्रेय है। सही जवाब हो जाएगा 70 का, बी कुक को। अगला प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी कुक। अगला प्रश्न है, किस पद्धति को पत्राचार शिक्षण पद्धति कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 72 का, सी दूरस्थ शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी 3। अगला प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी डॉटसन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि का प्रादुर्भाव किस देश में हुआ। सही जवाब हो जाएगा 75 का, बी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, सुमेकित कौशल है। सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शन कौशल। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रतिपादन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1937 में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा ए अवबोध। अगला प्रश्न है, इग्लू की स्थापना हुई। सही जवाब हो जाएगा सी सन 1985 में। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा 80 का, बी हर्बर्ट ने।
अगला प्रश्न है, कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, फावेल ने। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का पद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र द्वारा योजना। अगला प्रश्न है, व्याख्यान के प्रकार हैं? ए औपचारिक मौखिक निबंध, बी व्याख्या सहित व्याख्यान, सी प्रदर्शन सहित व्याख्यान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपास के बीज को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना बी, बिनौला। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी रूस। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, अमेरिका। कपास के उत्पादन में अमेरिका। अगला प्रश्न है, ताना धागा व बाना धागा में खिंचाव किसमें होता है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, ताना में। अगला प्रश्न है, करीब 111 प्रश्न, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बिहारी लाल कॉलेज कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना आप लोग बी, बंगाल में। अगला प्रश्न है, किचन के स्लैब की ऊंचाई होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, 3 इंच की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, संधात्विक। कौन सा विटामिन B12 की कमी के होने वाला एनीमिया है? सही जवाब हो जाएगा संधात्विक, बी इसका सही जवाब है, संधात्विक। अगला प्रश्न है, किसी रोगी के होने पर या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक, फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है, गृहिणी कौन है? ए माँ, बी बहन, सी पत्नी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, बुनाई कैसा उद्योग है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन है? सही जवाब हो जाएगा 94 का दूध, ये इसका सही जवाब है। तो खट्टी चीजें हैं जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, सब विटामिन सी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में गृह विज्ञान विषय का विकास हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का कौन सा रूप है? ए लघु, बी व्यापक, सी सकारात्मक व संतुलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लघु। अगला प्रश्न है, घर किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, गृहिणी से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का दर्शन है? एक गृह विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गृह विज्ञान का दर्शन है, गृह और विज्ञान दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, नेटवर्क को। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, नेटवर्क को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायल अप इंटरनेट का क्या लाभ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, या ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, नेटवर्क। अगला प्रश्न है, LAN से जुड़े कंप्यूटर? तो सही जवाब हो जाएगा डी, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, LAN किसके लिए है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यापारी के लिए। अगला प्रश्न है, जब कई सारे कंप्यूटरों को एक ही जगह जोड़ना होता है तो उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, LAN, लॉन।
अगला प्रश्न है डम में टर्मिनल क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, नगण्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छोटा नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा ALAN। अगला प्रश्न है जो डिवाइस बिना केबल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 108 का बी, वायरलेस। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल क्या है? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए, नियमों का एक सेट है। अगला प्रश्न है कौन सा नेटवर्क केवल कॉलेज कैंपस तक सीमित है? सही जवाब हो जाएगा सी, कैंपर एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है किस डिवाइस में LAN का प्रयोग नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा बी, मोडम में। ठीक है, कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड और केबल में होता है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है। गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण हो सकता है शाब्दिक बेशाब्दिक CAB दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कक्ष शिक्षण गृह विज्ञान विषय में कैसा होना चाहिए? ए सरल, बी संवाद मूलक, CAB दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? ए साल के अंत में, बी साल के प्रारंभ में, सी साल के मध्य में, डी AB दोनों। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान में संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है? ए मल्टीमीडिया, बी इंटरनेट, सी लैपटॉप, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ए हवा, बी पानी, सी भोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 05G है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी जितना 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। BTC में किसी को एडमिशन चाहिए, बहुत ही कम फीस में, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे यूनिट 3 का पार्ट 1, इसको भी 2 पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके साथ BEd कर रहे हैं सभी को, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे बहुत सीमित हैं पेडागोजी में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। तो निवेदन है आप लोगों से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आएँ और पढ़ें, जिनको लाभ भी हो। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे जुड़े रहेंगे लास्ट तक, मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपको 80+ बन जाएगा। अगर मेहनत करेंगे थोड़ा बहुत तो 85, जो बच्चे ठीक ठाक मेहनत करते हैं 90+, 93-94% तक भी बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।